Assalamu alaikum everyone. This is Ali Raza, and in today's video I'm going to demonstrate my inventory management system overall. Basically this is an overview of all the inventory management system up till now, and let's start and see what we have in our inventory management system for your business. Let's start. This is our login screen. I have entered a username and a password. Just click on login. This is our main dashboard screen or home screen we can say. यहाँ कुछ options आ रहे हैं आप लोगों के सामने, users और products and stock and purchase invoice. Basically एक जो आपका inventory management system होता है उसके अंदर सारी के सारी चीज़ें जो हम लोग चला रहे होते हैं वो सारा का सारा काम मैं आप लोगों को demonstrate करूँगा आज, ठीक है। और आप अपने छोटी स्मॉल शॉप है या फिर आपका गोडाउन है या आपका कोई बिज़नेस है तो आप उसके अंदर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करके अपने बिज़नेस को ऑटोमाइज़ कर सकते हैं। लेट मी शो यू कि इसमें अब तक क्या काम हुआ है। इसमें सबसे पहले तो आपके ऑपरेट करने वाले जो यूज़र होंगे आप उनको ऐड करोगे इस विंडो पे जाके। मैं यहाँ पे व्यू का बटन प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट कर लें, मैंने ये कुछ यूज़र्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। अगर मुझे नया यूज़र ऐड करना है तो मैं यहाँ पर एक और यूज़र ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से फारूक, और उसका जो लॉगिन यूज़र नेम होगा वो फिर आप लोग स्पेसिफाई करोगे फारूक, और पासवर्ड उसको दे दें फ़िलहाल 1 2 3 4 5। फ़ोन नंबर भी कुछ दे दें और उसके बाद ईमेल दे दें अगर है तो farooq@gmail.com लेट से। और उसके बाद जो है वो उसका स्टेटस, मतलब ये जो अकाउंट मैं ओपन कर रहा हूँ फारूक का, ताकि वो इसको इस्तेमाल कर सके। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को आप पूरे के पूरे लोकल नेटवर्क के ऊपर भी चला सकते हैं। दैट मीन्स इफ़ यू हैव अ डिपार्टमेंटल स्टोर तो वहाँ पर भी ये सॉफ्टवेयर चल सकता है और पूरे नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम इस सिंगल सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कर सकते हैं और डेटाबेस आपका सेंट्रलाइज होगा। तो देखिए मैंने सेव किया, फारूक मेरे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसी तरीके से जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप इस डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। एडिट का बटन प्रेस करके लेट से फारूक अहमद लेट से अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसके बाद जब सेव करूँगा तो सेव भी हो जाएगा, रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो एक हिरार्की यहाँ पर पूरी फॉलो हो रही है जिसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, सेम इज़ द केस विद डिलीट। अगर मैं किसी यूज़र को डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ डिलीट के बटन पर प्रेस कर दूंगा तो मेरा वो यूज़र डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यूज़र से हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब जो दूसरा काम हम लोग एक शॉप में करते हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। मुझे पता है मेरी शॉप के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे। आई नो व्हाट प्रोडक्ट्स आई एम गोइंग टू टेक इनसाइड माई स्टोर और माई गोडाउन और व्हाट एवर यू कैन से। सो व्यू, मेरे पास यहाँ पर मैंने कुछ एक दो प्रोडक्ट्स ऐड करवाए हुए हैं। दीज आर माई डेयरी प्रोडक्ट्स। लेट मी ऐड अनदर प्रोडक्ट, लेट्स से प्लेट। आई एम एडिंग अ प्लेट एंड इट्स बार कोड कैन बी, अच्छा यहाँ पर आप बार कोड भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्योंकि मैं डेमो दे रहा हूँ आप लोगों को तो यहाँ पर फिलहाल मैं बार कोड के तौर पे 3 लिख रहा हूँ। आपके पास अगर बारकोड मशीन है तो सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना, अपनी बारकोड मशीन को यहाँ पे कनेक्ट करना है और यहाँ पर अपना फोकस रखना है इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर और अपने बारकोड के ऊपर। जब आप बारकोड हिट करेंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो वो बारकोड सारा का सारा यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स बारकोड वाइज यहाँ पर आपने ऐड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप उसकी एक्सपायरी डेट दे दें। अब क्योंकि ये प्लेट है तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, तो जब एक्सपायरी डेट नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें और कोई डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और कैटेगरीज, अब यहाँ देखिए मेरे पास 2 कैटेगरीज आ रही हैं, ये भी डेटाबेस से उठ के आ रही हैं। यू कैन ऐड अ न्यू कैटेगरी एज वेल, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक प्लेट ऐड कर रहा हूँ जिसका बारकोड है 3 सेव। तो मेरा जो है वो प्लेट का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है और जब मैं क्लिक करूँगा तो सेम सिनेरियो यहाँ पे चलते हुए आ रहा है मेरे पास, जिस तरह से आपने पीछे यूजर्स में देखा था। और मैं इसको एडिट और अपडेट और डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, कैटेगरी भी मैं आपको दिखा दूँ कि कैटेगरीज आप लोगों ने कहाँ से ऐड की हैं। ये रही मेरी कैटेगरी की विंडो। यहाँ पे जब मैं व्यू करूँगा तो मेरे पास 2 कैटेगरीज आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है एक और कैटेगरी ऐड कर लूँ, लेट्स से लेट मी ऐड हियर फूड। ओके, तो आई एम एडिंग अ न्यू कैटेगरी विद द फूड और ये कैटेगरी मेरी एक्टिव कैटेगरी है, तो इसको यस करके सेव कर दें। तो आपकी जो कैटेगरी है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। दैट मीन्स अब मैं इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जब आपने ये सारा कुछ कर लिया, प्रोडक्ट भी देख लिए, प्रोडक्ट भी एंटर कर लिया, अब आप करते हो प्रोडक्ट की परचेजिंग। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी से वो प्रोडक्ट परचेज करोगे तो वो सप्लायर होगा, तो आप अपने सप्लायर्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो इंडिविजुअली। मैं ज़रा यहाँ पे व्यू करूँगा तो देखिए मेरे पास कुछ 2 मैंने शॉप्स के जो है वो सप्लायर्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। मतलब जिन जिन से आप अपना सामान परचेज करते हैं आप उनको यहाँ पे ऐड कर लें, ताकि अकाउंटिंग की तरफ जब हम जाएँ तो हमारे पास प्रॉपर जो है वो लेजर और ट्रायल बैलेंस वगैरह सारा कुछ बन के आ रहा हो, ठीक है। तो आप अपने सप्लायर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, प्रोसेस वही सारा का सारा सेम है। मूविंग फॉरवर्ड,
सप्लायर को जब आपने ऐड कर लिया, अब हम कुछ परचेजिंग करते हैं। जब मुझे अपनी दुकान के लिए कुछ परचेजिंग करनी है तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूँगा, सप्लायर सेलेक्ट करूँगा कि मैं किससे जो है वो खरीद रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप सप्लायर ऐड करते रहेंगे इस लिस्ट में वो सप्लायर बढ़ते रहेंगे, तो डेटाबेस से उठ के आ रहा है ये सारा का सारा। ठीक है, तो फर्स्ट कर ले मैं यहाँ से जो है इनसे कुछ खरीद रहा हूँ। क्या खरीद रहा हूँ, जो प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हुए हैं उन प्रोडक्ट्स में से जो है वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। तो फर्स्ट कर लो, मैंने यहाँ बार कोड दिया 3, जो कि अभी आपके सामने मैंने प्लेट ऐड की थी। ठीक है, ये प्लेट में इस एक प्लेट कितने की है, फर्स्ट कर लें 50 रुपीज़ की है। और मैं कितनी प्लेट्स ले रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ लेट्स से 1000 प्लेट्स। तो ऑटोमेटिकली देखिए मेरे पास टोटल जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और इसी तरीके से आप एक सामान तो नहीं खरीदेंगे, आप बहुत सारा सामान भी खरीद सकते हो। तो आप ऐड टू कार्ट करें। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपके पास एक चीज़ तो आपने ले ली। इसी तरीके से फिर फर्स्ट कर लें, मैं जो है वो बारकोड अगर 1 दे दूं इधर, और वो ऑलपर्स है, और ऑलपर्स की जो है मैं फिर से परचेजिंग जो है यहाँ पे कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ 25 रुपीज़ लेट से, या फिर क्वांटिटी यहाँ पे और मैं दे दूंगा 50 या 500। तो ये भी जो अमाउंट है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लुक, तो टोटल आपके पास यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोबारा से आपके पास ऐड टू कार्ट में से वो चीज़ खाली हो गई है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास सिंपल उनको ऐड करें यहाँ पे परचेज इनवॉइस में से, और जो आपके पास पेपर पे होगी जिससे आपने सामान खरीदा होगा उसको यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर में डाल दें और उसके बाद यहाँ इसको सेव कर दें। तो आपकी परचेज इनवॉइस क्रिएट हो गई। अभी रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई है, बट आप रिपोर्ट भी क्रिएट इसकी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई बड़ी मसले की बात नहीं है, आई विल शो यू लेटर। अच्छा, आगे चलते हैं। नाउ जब आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, अब आप इसको सेल भी तो करेंगे। जब आप सेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना कुछ प्रॉफिट भी रखेंगे, आप कस्टमर को कुछ डिस्काउंट भी देंगे। तो वो कैसे होगा, वो प्रोडक्ट प्राइसिंग की विंडो पे जाके होगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट करो अपने प्रोडक्ट लेट से किचन वेयर। तो किचन वेयर के जितने भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए हुए होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज सारे के सारे प्रोडक्ट्स को दिखाया हुआ है। लुक, फूड की कोई कैटेगरी नहीं है तो यहाँ पे, तो चलें किचन वेयर ले लेते हैं। तो किचन वेयर में मेरे पास मेरा जो प्रोडक्ट आ रहा है प्लेट, इसकी बाइंग प्राइस 50 रुपीज़ है। मैं इस पर कितना प्रॉफिट रखना चाहता हूँ, मुझे यहाँ परसेंटेज में देना है। अगर आप लोग इस सॉफ्टवेयर को लेंगे या फिर इसको चलाएंगे तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको चेंज भी कर देंगे। मसला नहीं है कि किस तरीके से जो है वो आप परसेंटेज में प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं या फिर अमाउंट में डायरेक्ट प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। तो खैर फिलहाल इसमें जो है वो परसेंटेज के हिसाब से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस पर प्रॉफिट मार्जिन 20% रख दूँ तो देखें ऑटोमेटिकली मेरे पास फाइनल सेलिंग प्राइस उठ के आ रही है 60 रुपीज़। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 5% का डिस्काउंट भी दे दूँ तो ऑटोमेटिकली जो है वो 60 का जो 5% होगा वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर, सही है। तो इस तरीके से आपका ये सारा का सारा काम हुआ। अब उसके बाद आप इसको कर लें सेव। तो आपने क्या किया, अपना जो प्लेट वाला प्रोडक्ट जो आपका प्राइस है इसकी प्राइस सेट कर ली। अगर मैं यहाँ पे आपके पास डेयरी पर जाऊँ ना, तो मैंने पहले से यहाँ पे देखें ऑलपर्स और हलीब दो आपके पास मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मैंने यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो सेट कर ली है। ठीक है ना, और इसमें मैंने डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट मार्जिन 20% रखा है और फाइनल सेलिंग प्राइस मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, अगर आप देख सकें तो। अच्छा, तो यहाँ पे प्राइसिंग आपने सेट कर ली वन टाइम सारा का सारा। अब आप करते हो सेल। जब आपके पास आपकी दुकान में कस्टमर आता है, वो आपके पास ट्रॉली में जो है वो सारा सामान खरीदता है और फिर वो आपको 1 बाय 1 देता है। तो आपने यहाँ पे आना है, इस विंडो पे यहाँ बारकोड पे क्लिक करना है। ये विंडो आपके पास ओपन होगी, आपके जो भी टिल के ऊपर लोग बैठे होंगे, और वहाँ पर फिर जो है वो बंदे ने आपको लेट से एक प्लेट दी। तो प्लेट का बारकोड जो भी होगा, जब आप उस मशीन को फायर करेंगे बारकोड वाली को उस प्रोडक्ट के ऊपर लेट से, तो बारकोड आ गया 3। जैसे ही आप 3 प्रेस करके टैप की या 3 प्रेस होगा या बारकोड इधर आएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट आपने खरीदे। फिर मैंने फर्स्ट कर लो जो है ना, और एक ये भी खरीदा, ऑलपर भी खरीदा। अब दोबारा मेरे पास 2 ऑलपर हैं तो मैं दोबारा बारकोड हिट करूंगा और टैप देखें, सही है। तो जैसे जैसे मैं एक ही प्रोडक्ट को दोबारा रिपीट कर रहा हूं तो उसके पैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं, सही है। और एक ऑलपर जो है वो 30 रुपीज़ का है, तो 2 ऑलपर कितने के हो गए भाई, 60 रुपीज़ के। तो यहाँ टोटल अमाउंट भी आ रही है ऑलपर के हिसाब से। इसी तरह एक प्लेट, अब प्लेट का बारकोड था 3, तो अगर मैं यहाँ 3 फिर से कर लूँ तो फिर देखें प्लेट की क्वांटिटी जो है वो 2 हो गई है। ओके, तो यहाँ पर जब आपने अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए, एक प्रोडक्ट और भी ऐड कर लेते हैं। लेट्स से मेरा जो प्रोडक्ट नंबर 2 है, मतलब बारकोड मैंने जब 2 एंटर किया तो एक हलीब भी ले रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल आ गया। अब इसको जब आपने सेल फाइनलाइज करनी है, कस्टमर का बिल बनना है 294। अब ये जो है वो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट स्पेसिफाई किया हुआ है, जब आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल आ जाएगा और डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है हर चीज़ में। अच्छा, अब पेमेंट टाइप, कस्टमर जो है वो 3 तरीके से पेमेंट कर सकता है, कैश है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जो भी है।
अब कस्टमर फर्स्ट कर लें 300 रुपीज़ दे रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली चेंज भी पता चल जाएगा। टैप की जैसे ही मैंने प्रेस की, ये 6 रुपये जो है वो आपके बकाया है। ये चेकआउट का जो बटन है ये वही है जो मैंने ऑल्ट सी प्रेस किया था बेसिकली। आप ऑल्ट सी प्रेस कर लें या इस चेकआउट को प्रेस कर दें तो ये सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, पे का बटन प्रेस करना है। तो ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि भाई टोटल बिल बना है 294 का और कस्टमर ने 300 रुपये दिए हैं और रिमेनिंग जो है वो 6 रुपये हैं। और क्या आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल मैं यस इसको करता हूँ। सेल्स मेरी सक्सेसफुल हो गई और जैसे ही सेल्स सक्सेसफुल होगी मेरे पास जो है वो बिल जनरेट होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से। राइट नाउ बिकॉज दिस इज़ अ डेमो, तो मैंने इसको लार्ज स्क्रीन के ऊपर जो है वो बड़े पेज के ऊपर इसको प्रिंट निकाला हुआ है। बट जब हम ओरिजिनली सॉफ्टवेयर को दे रहे होंगे तो फिर हम इसको जो है वो चेंज कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि ये अभी सोलली जो है वो एक प्रोडक्ट है, तो इसमें मुमकिन है कि जो भी आप ये सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे तो इसमें आप चेंजेस करवा सकते हैं, मसला नहीं है। यहाँ पे जैसे कि आप राउंडेड ऑफ फिगर दिखाएं या फिर जो है वो राउंड ऑफ करके ना दिखाएं, इट्स अप टू यू। वो सारी की सारी कस्टमाइजेशन हमारी जो है वो रन टाइम पे हो जाएगी और इसका साइज़ भी जो है वो आपके पॉइंट ऑफ सेल वाला जो प्रिंटर होता है बेसिकली उसके हिसाब से एडजस्टेबल है और वो हम लोग कर लेंगे। तो खैर, जिस तरीके से आपके पास दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर रसीद वगैरह निकल रही होती है आफ्टर द परचेज ऑफ योर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारी रिसिप्ट है और जो है वो सारा का सारा काम इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। खैर, प्रिंट के बाद जब आपने रसीद यहाँ पे सेव कर ली, सब कुछ हो गया, तो अब आपका अगला स्टेप क्या है? आप अगर अपनी सेल को जो है वो व्यू करना चाहते हैं तो मैंने व्यू का बटन प्रेस किया है। आज 4 फरवरी है, तो मैं अब जब लोड करूंगा तो आज मैंने जो है वो 2 सेल्स की हैं, ठीक है, जिसके अंदर अमाउंट रिसीव कितनी हुई थी, अमाउंट रिटर्न कितना हुआ था, टोटल डिस्काउंट कितना था, टोटल अमाउंट कितनी थी, इन दी एंड में जो है वो पूरे के पूरे दिन की टोटल सेल कितनी हुई है, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कैश इन कैश आउट, वो भी जो है वो हम एक रिपोर्ट के ऊपर शो करवा सकते हैं। फिलहाल इसमें नहीं है, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ रिपोर्ट पे ले आके इसको एक अच्छे मैनर में, प्रेजेंटेबल मैनर में दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जो है वो फर्स्ट फैब सेलेक्ट कर लूँ तो कोई डेटा नहीं आएगा, अगर 2 कर लूँ तो फिर कोई भी नहीं आएगा, 3 कर लूँ तो खैर जिस दिन की मुझे सेल देखनी है वो दिन की सेल उठा के यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जब आपने ये भी सारा कुछ देख लिया तो आप जो आखिरी चीज़ है वो है सेल्स रिटर्न। अक्सर ऐसा होता है कि लोग आते हैं कुछ प्रोडक्ट वापस करवाने के लिए आते हैं, ठीक है, तो वो जो आपने देखा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर वाले, जो सुपर स्टोर वाले होते हैं, मार्ट वाले होते हैं, वो आपसे कहते हैं कि भाई वो इनवॉइस आपकी लाजमी होनी चाहिए आपके पास। वो क्यों कहते हैं? बिकॉज उसमें उनकी इनवॉइस आईडी लिखी होती है। तो हमने भी तो सेल की है तो हमारी भी सेल आईडी जनरेट हुई है। तो फर्स्ट कर लो, मैंने यहाँ लिखा 1, लोड करूंगा तो देखें जो मेरी सबसे आज की पहली सेल थी उसके प्रोडक्ट्स उठ के आ रहे हैं टोटल। फिर आज की जो दूसरी सेल मैंने की है वो उसकी आईडी अभी मुझे पता है 2 होगी, तो यहाँ पे मैं लोड कर देता हूँ। वरना आपके पास रसीद होगी, रसीद में वो सेल आईडी लिखी हुई आ रही होगी, तो वो देखकर आप यहाँ पे एंटर करोगे। तो जो मैंने 2 किया तो देखें अभी जो मैंने लास्ट में प्रोडक्ट सेल किए हैं उसकी डिटेल आ रही है। अब कस्टमर कह रहा है मुझे 1 प्लेट वापस करनी है, दिस इज द प्लेट। तो आपने कुछ भी नहीं करना, उसका बारकोड सिर्फ यहाँ हिट करना है। जैसे मैंने यहाँ 3 एंटर किया और टैप दबाऊंगा जैसे ही, तो ये मुझे कहेगा। वैसे तो अभी मैं क्योंकि मैनुअली कर रहा हूँ बगैर बारकोड के, तो मैं टैप दबा रहा हूँ, वरना ऑटोमेटिकली ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा मैसेज बॉक्स, ठीक है। और जब मैं इस पर येस करूंगा, ये मुझसे पूछ रहा है कि आप प्लेट वाकई में रिटर्न करना चाहते हैं। मैंने कहा येस। अभी क्वांटिटी नोट कर लें, यहाँ पे 2 है और प्राइस भी देख लें 114 है। तो अगर मैं इसको जब रिटर्न कर दूंगा तो देखें मेरे पास क्वांटिटी 1 हो गई और जो प्रोडक्ट है वो भी 57 हो गया, ठीक है। और उसके बाद बारकोड रिफंडेड अमाउंट जो मुझे देनी है वापस, कितने पैसे देने, 57 रुपीज़ मुझे वापस करने, क्योंकि मैंने 1 प्लेट वापस कर दी है। तो अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो मेरी जो है वो रिफंड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा मेरे पास। देखें कि मैंने उसको 57 रुपीज़ वापस कर दिए और ये जो है वो उसकी रसीद है कि भाई वकास जो हमारे यूज़र हैं उन्होंने जो है वो ये रिफ़ंड किया है, रिफंडेड अमाउंट इतनी है। क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू है आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें अभी अकाउंट्स भी ऐड करना है, इसमें और भी चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। उम्मीद है आप लोगों को ये ओवरव्यू जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और अगर आपको ये सिस्टम चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट मी शेयर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। थैंक यू सो मच। Alright, so these are my contact details. If you have any query, do contact me. If you want this system, then I'm available on these contact details. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.